जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में आगे हम आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? आंग्ल मैसूर संघर्ष यानी आंग्ल मैसूर युद्ध। जो 4 युद्ध होते हैं उसके बारे में बताऊंगा आज, ठीक है? देखिएगा डिटेल से। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, क्या होता है। 18वीं शताब्दी में मैसूर में वाडियार वंश के शासक चिक्कार कृष्ण राय का शासन था। किसका था? चिक्कार कृष्ण राय का। यानी जो 18वीं शताब्दी में जो मैसूर राज्य है, मैसूर पे किसका राज्य था? चिक्कार कृष्ण राय का। किसका था? चिक्कार कृष्ण राय का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वीं शताब्दी में मैसूर पर किस वंश का शासक था? तो वाडियार वंश का। किसका? वाडियार वंश। शासक का नाम चिक्कार कृष्ण राय। चिक्कार कृष्ण राय। इनके 2 सेनापति थे, यानी जो चिक्कार कृष्ण राय के 2 सेनापति थे, नंदराम, क्या नाम है? नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज। यानी जो संपूर्ण शक्ति थी नंदराज के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? नंदराज के हाथ में थी। तो वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। इसी समय हैदर अली नामक व्यक्ति नंदराज की सेना में भर्ती हुआ। यानी सिपाही के पद पर हैदर अली नाम का व्यक्ति भर्ती होता है। किसकी सेना में? नंदराज की में, क्योंकि नंदराज सेनापति था। किसका था? चिक्कार कृष्ण राय। किसका था? चिक्कार कृष्ण राय। किस वंश के थे वो? वाडियार वंश के, ठीक है। और ये आगे चलकर मैसूर का शासक भी बनता है। जो हैदर अली है ये आगे चलकर मैसूर का शासक बनता है। कब बनता है? 1761 में। उसके बारे में बताऊंगा आगे, ठीक है। अब ये जो हैदर अली था, हैदर अली के जो पिता थे फतेह मोहम्मद, हैदर अली के जो पिता थे वो पहले से ही मैसूर की सेना में थे। किसकी सेना में थे? मैसूर की सेना में। लड़ते हुए इनका मृत्यु हो जाती है फतेह अली की, यानी फतेह मोहम्मद की, जो हैदर अली के पिता थे। उसके बाद में इनका जो बेटा है वो भी भर्ती हो जाता है मैसूर की सेना में। अब क्वेश्चन इसकी जन्मदिन से संबंधित पूछ सकता है कि हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था। तो हैदर अली का जन्म 1721 में बुडीकोटा कोलार, जो कर्नाटक में जो जगह पड़ती है, बुडीकोटा कोलार में हुआ था। कब हुआ था? 1721 में। तो हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 में। डेट याद रखनी है, ठीक है। ये हैदर अली के पिता का क्या नाम था? फतेह मोहम्मद। हैदर अली के पिता का क्या नाम था? फतेह मोहम्मद, जो पहले से ही मैसूर की सेना में थे, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद यह भर्ती हो जाता है। वह अपने गुण व योग्यता के आधार पर सन 1755 में, यानी उसकी योग्यता और उसमें गुण अच्छे थे, इसलिए वो अपनी योग्यता के आधार पर क्या होता है? डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया जाता है। डिंडीगुल कब किया जाता है? 1755 में। 1755 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि डिंडीगुल का फौजदार हैदर अली को कब नियुक्त किया गया? तो 1755 ईस्वी में। कहां का? डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया जाता है। डिंडीगुल में ही फ्रांसीसियों की सहायता से, यानी जो फ्रांसीसी थे उनके सहयोग से क्या करता है कि आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है, ठीक है। डिंडीगुल में किसकी स्थापना होती है? आधुनिक शस्त्रागार की। कौन करता है? हैदर अली। कब करता है? 1755 में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बनता है कहां से कि वह अपने गुण व योग्यता के आधार पर सन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। डिंडीगुल में ही फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो डिंडीगुल में जो आधुनिक मतलब शस्त्रागार है वो किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से। फ्रांसीसियों के सहयोग से, ठीक है। 1759 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। 1759 में जो मराठा थे उन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। तो हैदर अली के नेतृत्व वाली, अब जब क्या होता है, नेतृत्व वाली मैसूर सेना ने मराठा को पराजित कर दिया, यानी मैसूर से बाहर खदेड़ दिया, उन्हें पराजित कर दिया मराठाओं के लिए। कब? 1759 में। फिर क्या होता है आगे कि 1760 में चिक्कार कृष्ण राय की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का शासक बना। जो इनके जो शासक थे वाडियार वंश के, उनका नाम था चिक्कार कृष्ण राय। इनकी मृत्यु के बाद ये शासक बन जाता है कौन? हैदर अली। हैदर अली, ठीक है। आगे क्या है? अब इससे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 तक। अब इस युद्ध का कारण क्या था? यानी जो पहला युद्ध हुआ है मैसूर सेना के बीच और अंग्रेजों की सेना के बीच हुआ था, वो उसका कारण क्या था? तो इस युद्ध का जो कारण था कर्नाटक सीमा विवाद था। क्या विवाद था? कर्नाटक की सीमा विवाद था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जोसेफ स्मिथ, यानी जोसेफ स्मिथ जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और हैदर अली जो कर रहा था वो मैसूर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध किस नाम से जानता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें हैदर अली की विजय होती है। किसकी विजय होती है? हैदर अली की विजय होती है। अब जो ये विजय के बाद संधि होती है, जिसे मद्रास की संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं? मद्रास की संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मद्रास की संधि के बाद शर्तें रखी जाती है क्या, कि जीते हुए जो राज्य हैं वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। जीते हुए राज्य एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे, पहले शर्त। दूसरी तो होती है हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा करेगा। जो अंग्रेज बंदी थे हैदर अली ने बना रखे थे, उन्हें क्या करेगा? हैदर अली रिहा करेगा। अगली शर्त क्या होती है? अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। यानी जो अंग्रेज हैं वो हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। तो जो पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर डिटेल से और बताता हूं। इसका रिकॉल करेंगे एक बार। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? 18वीं शताब्दी में मैसूर पर किस वंश का शासक था? तो वाडियार वंश का शासक था। वहां के राजा का नाम क्या था? चिक्का कृष्ण राय। चिक्का कृष्ण राय। इनके सेनापति का नाम पूछ लेगा तो नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721 ईस्वी में हुआ था, बुडीकोटा, कोलार, कर्नाटक में। हैदर अली के पिता का क्या नाम था? फतेह मोहम्मद था। डिंडीगुल में आधुनिक सत्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने की। किसके सहयोग से की? फ्रांसीसियों के सहयोग से की। ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल से बता दिया इसके लिए आपके। अब देखो इससे पहले क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि तो पहले से हो जाती है शुरू, क्योंकि दक्षिण भारत में जो शासन कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य होता है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य होता है। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में आपस में युद्ध होता है 1565 में। इसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, बहमनी साम्राज्य है जीत जाता है इसमें तालीकोटा के युद्ध में। उसके बाद में फिर डिटेल के बाद फिर इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब ये देख लीजिए, फिर कल पढ़ाएंगे। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध बच गए, उनके बारे में बताएंगे कल। आज इसके इतने ही। ठीक है।